Assalamualaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khail. How to create stock management system in Microsoft Excel. Microsoft Excel में stock management system बनाने का तरीका। यहाँ पर हमारे पास आइटम्स इन होंगे, यहाँ पर आइटम्स आउट होंगे। स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम में हम इन, आउट और क्लोजिंग ये तीन हिस्से यूज़ करेंगे। स्टॉक इन में हुआ हम वो आइटम्स की मिकदार लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे जो हम परचेज करेंगे। इसके बाद स्टॉक आउट में हम वो क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ लिखेंगे जो हम सेल आउट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास आइटम्स मौजूद है कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, एलसीडी, यानी हमारा जो बिज़नेस है वो इन आइटम्स पर है। यही आइटम हम कभी ख़रीदते हैं, कभी बेचते हैं, कभी क्वांटिटी इन में लिखेंगे और कभी क्वांटिटी आउट में लिखेंगे। तो इस आइटम से हम एक लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम लिस्ट के ज़रिए से इन आइटम नेम्स का एंट्री करेंगे। आइटम नेम्स एरिया को सेलेक्ट करें और इसके बाद डेटा टैब पर क्लिक करें। डेटा टैब के अंदर यहाँ पर वैलिडेशन पर क्लिक कर दें। वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर अलाउ के नीचे यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद सोर्स एरिया ओपन हो गया। सोर्स के अंदर ये वाला हिस्सा सेलेक्ट करें। ये हमारे पास ये आइटम्स है। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्मॉल बटन बन गया। इस बटन के ज़रिए से हम माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, एलसीडी ये आइटम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आइटम नेम लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल करंट डेट, कंट्रोल सी में कॉलम शॉर्टकट यूज़ किया। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 के कीबोर्ड इतना मंगवाए। इन वाला जो लिस्ट है ये लिस्ट हम यहाँ पर भी कॉपी करेंगे। तो कंट्रोल सी के जरिए कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल वी के जरिए से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसका बैलेंस चाहिए तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला स्टार्ट करते हैं, इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद ये आइटम्स वाला रेंज सेलेक्ट करें। इस रेंज में जितने भी आइटम्स नाम होंगे वो इसके साथ मुवाजना करेंगे। और अब कीबोर्ड से F4 प्रेस करें ताकि ये सेल एरिया, ये आइटम नेम्स रेंज लॉक हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ डॉलर साइन आ गए, कामा। और अब फर्स्ट आइटम नेम पर क्लिक करें। इसके बाद फिर कामा और फिर क्वांटिटी इन वाला आइटम ये हिस्सा सेलेक्ट करें और F4 प्रेस करें ताकि ये एरिया, ये रेंज एब्सोल्यूट वैल्यू लॉक हो जाए। इसके बाद इसमें कोई चेंजेस ना आ जाए फार्मूला के अंदर। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, माइनस। अब आउट वाला हिस्सा लिखेंगे यहाँ पर फिर सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर ये वाला आइटम नेम F4 प्रेस करें, कामा, आइटम नेम्स इस पर क्लिक कर दिया, कामा, क्वांटिटी आउट वाला रेंज सेलेक्ट करें, F4 प्रेस करें एंड ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर क्वांटिटी इन 100, तो यहाँ पर 100 आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग करें यहाँ तक, बाकी 00 है। यहाँ पर डेट लिख दिया, कंट्रोल सी में कॉलम। अब यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड, फॉर एग्जांपल 100 में से 50 आउट हो गए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बैलेंस 50 रह गया। अब नेक्स्ट आइटम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल माउस कितने हैं, 200 है, तो यहाँ पर 200 आ गए। यहाँ पर नेक्स्ट आइटम के लिए लिखता हूँ लैपटॉप, फॉर एग्जांपल 30, यहाँ पर 30 आ गया। नेक्स्ट आइटम एलसीडी फॉर एग्जांपल 12 है, यहाँ पर 12 आ गया। अब इसमें कमी ज़्यादती यहाँ पर होगी, यहाँ पर कभी इन होंगे कभी आउट होंगे। यहाँ पर क्लोजिंग में आप देख सकेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिर हमने कीबोर्ड मंगवाए। कीबोर्ड का जो रिमेनिंग बैलेंस है वहाँ पर आप देख सकते हैं 50 है। अब यहाँ पर मैं फिर कीबोर्ड लिखता हूँ और यहाँ पर फिर 200 लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 250 हो गया। अब अगर यहाँ पर आप किसी आइटम को बेचते हैं तो यहाँ पर वो डेट लिखे और जो भी आइटम आप यहाँ
ये आप यहाँ से किसी भी आइटम का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं जो इस लिस्ट में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल LCD सेलेक्ट करता हूँ। LCD यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वांटिटी n है वो 12 है, यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ। 10 आउट हो गए तो यहाँ पर रिमेनिंग LCD 2 रह गए। फिर नेक्स्ट आइटम फॉर एग्जाम्पल इस डेट पर माउस 100 सेल आउट हो गए तो यहाँ पर आप रिमेनिंग बैलेंस में देख सकेंगे क्लोजिंग बैलेंस माउस 100 रह गए। फिर यहाँ पर एक और आइटम लिखता हूँ लैपटॉप। यहाँ पर आप लैपटॉप देख सकते हैं 30 है, लैपटॉप यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 सेल आउट हो गई तो रिमेनिंग 10 रह गए। यहाँ पर आप फिर नेक्स्ट डेट पर भी लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डेट पर LCD आपने मंगवाए, कितने LCD यहाँ पर वो आप क्वांटिटी लिख दे। फॉर एग्जाम्पल 300 मैंने लिख दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LCD 302। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टॉक इन, स्टॉक आउट और रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।